Hello dear students, myself Dr. Nirav Soni and today we will discuss the mineral nutrition. How many types of mineral nutrition? First we discuss over here. There are two types of nutrient, macronutrient and micronutrient. Macronutrient किसको बोलेंगे? जिसका वेट ग्रेटर देन 1000 डाल्टन होता है और जिसका वेट लेस देन 1000 डाल्टन होता है उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलेंगे। इतना समझ में आ गया? ओके। मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर टोटल एनसीईआरटी के अंदर 9 न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं। आपको कैसे याद रखना है? CHON KPS CAMG। उसका मीनिंग क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। हम बात करेंगे फर्स्ट नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन क्या होता है? इट इज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट। सबसे ज्यादा प्लांट के अंदर कौन एब्जॉर्ब हो रहा है? नाइट्रोजन। बट नाइट्रोजन इज ए गैसियस फॉर्म। तो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होने के लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता चाहिए। तो नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है एमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट आयन में और तीसरा कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट आयन में। तो हाउ मेनी फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन? योर आंसर शुड बी नाइट्रोजन कंटेनिंग थ्री फॉर्म, एमोनियम आयन, नाइट्राइट आयन एंड नाइट्रेट आयन। सबसे ज्यादा प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है मेनली एज नाइट्रेट आयन। तो मेनली के ऊपर अंडरलाइन कर लेना है नाइट्रेट आयन। दूसरा बात करूंगा, कोई कोई प्लांट के अंदर नाइट्राइट भी एब्जॉर्ब होता है और एमोनियम आयन भी एब्जॉर्ब होता है। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हर एक पार्ट्स के अंदर नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट तो होती है, स्पेशली फॉर लेग्यूमिनोसे फैमिली। लेग्यूमिनोसे फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है? मैंने बोला था फैबेसी फैमिली। और फैबेसी फैमिली के अंदर उसको पहले कौन से नाम के जाने जाते थे? पेपिलोनेडिए फैमिली। यस और नो? ओके। तो पर्टिकुलरली नाइट्रोजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर देखने को मिलता है और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एंड हॉर्मोन्स। सब प्रोटीन्स में कैसे? अब बोलेंगे नाइट्रोजन कहाँ पर होता है? एमिनो एसिड के अंदर। एमिनो एसिड के अंदर कौन सा ग्रुप होता है? NH2 ग्रुप होता है, तो उसके अंदर भी नाइट्रोजन होगा। न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी, इवन DNA RNA के अंदर डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड उसके अंदर नाइट्रोजन बेस पेयर होती है। नाइट्रोजन बेस पेयर कौन सी होती है? प्यूरिन एंड पिरीमिडीन। तो प्यूरिन एंड पिरीमिडीन के अंदर भी नाइट्रोजन होता है। इवन विटामिन के अंदर भी होता है। कौन से विटामिन के अंदर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। मैं सिर्फ नाम लिख देता हूँ, नियासिन विटामिन। पर नियासिन और निकोटिनिक एसिड किसके अंदर आता है? विटामिन B1 आता है, B2 आता है, B3 आता है कि B5 आता है? रेडी? अब हॉर्मोन्स के अंदर भी नाइट्रोजन पाए गए हैं। क्लियर? कौन से हार्मोन के अंदर नाइट्रोजन होता है? आपको चैप्टर नंबर 15 देखना पड़ेगा। क्लियर? उसके अंदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेट देखना पड़ेगा। क्लियर? ऑक्सीन्स के अंदर नाइट्रोजन होता है कि नहीं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। नाउ नाइट्रोजन के बारे में आपको सबको समझ में आ गया। नाइट्रोजन इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है नाइट्रेट आयन में। कोई कोई प्लांट के अंदर नाइट्रोजन नाइट्राइट और एमोनियम आयन के अंदर एब्जॉर्ब होता है। नाइट्रोजन हर एक पार्ट्स के अंदर देखने को मिलता है। मेटाबॉलिक सेल के अंदर देखने को मिलता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर देखने को मिलता है। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, हॉर्मोन्स के अंदर भी देखने को मिलता है। हम बात करेंगे आज फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है? PO4-3। तो प्लांट के अंदर फास्फोरस H2PO4- के फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब होता है और HPO4-2 के अंदर होता है। यानी कि फास्फोरस एसिड एंड फास्फोरिक एसिड के अंदर वो एब्जॉर्ब होता है। फास्फोरस अकेला नहीं होता है, उसके साथ हाइड्रोजन लग जाता है, इसीलिए हम बोलेंगे फास्फोरस एसिड और फास्फोरिक एसिड। फास्फोरस कहाँ पर देखने को मिलता है? तो आपने याद करो चैप्टर नंबर 9 को, 8 को, सेल मेम्ब्रेन को याद करो, फ्लूइड मोज़ेक मेम्ब्रेन को याद करो, सिंगर निकोसन को याद करो। सेल मेम्ब्रेन
के अंदर फॉस्फोलिपिड बायलेयर, ऐसा नाम सुना था आपने, फॉस्फोलिपिड बायलेयर, तो वो फॉस्फोलिपिड का नाम लिखा था चैप्टर नंबर 9 के अंदर, लेसीथीन लिखा था। तो वही लेसीथीन के अंदर ही फॉस्फोरस होता है। लेसीथीन का जब भी चैप्टर 9 के अंदर स्ट्रक्चर देखोगे, राइट साइड पेज के अंदर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और वहां पर भी आपको लेसीथीन के अंदर भी फॉस्फोरस देखने को मिलेगा। कोई कोई प्रोटीन्स के अंदर भी होता है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर होता है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए, न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए के अंदर नाइट्रोजन भी होता है एंड फॉस्फोरस भी होता है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के अंदर फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड होता है। और न्यूक्लियोटाइड, तो आपने न्यूक्लियोटाइड मैंने सिखाया था, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। तो अल्टीमेटली न्यूक्लियोटाइड के अंदर साइड भी हुआ एंड फॉस्फेट भी हुआ, तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट न्यूक्लियोटाइड विच कंटेन फॉस्फेट आयन। और आपने देखा था साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चैप्टर नंबर 13 के अंदर, तो फॉस्फोरस वहां पर भी होता है। बात करते हैं पोटेशियम के बारे में। पोटेशियम का फॉर्मूला होता है के प्लस, और पोटेशियम दिस इज द रिक्वायर्ड मोर एबंडेंट क्वांटिटीज के अंदर चाहिए, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर भी पोटेशियम चाहिए। नाइट्रोजन भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर होता है, इवन बर्ड्स के अंदर होता है, लीव्स के अंदर होता है, रूट टिप्स के अंदर होता है। पोटेशियम इज एवरीवेयर, और पोटेशियम का मेन रोल है एनायोनिक कैटायोनिक बैलेंस, एनायोनिक कैटायोनिक बैलेंस, आयोनिक इक्विलिब्रेशन के अंदर हेल्पफुल है। और पोटेशियम के बिना प्रोटीन सिंथेसिस, कोई कोई प्रोटीन हो ही नहीं सकता, तो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर भी पोटेशियम पार्टिसिपेट कर रहा है। और वेरी 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 मोस्ट टाइम क्वेश्चन, पोटेशियम इज मेनली रोल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और ये आप सीखोगे चैप्टर नंबर 11 के अंदर, स्टोमेटा के अंदर लेवाइट हाइपोथेसिस। लेवाइट नाम के साइंटिस्ट ने बताया था पोटेशियम की वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हो रहा है, इसके बिना हो ही नहीं सकता। और पोटेशियम का बहुत सारा रोल है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ सेल। टर्जिडिटी हम सीखेंगे टर्गर प्रेशर के अंदर। टर्गर प्रेशर के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। टर्गर प्रेशर को हम वॉल प्रेशर बोलेंगे, और डीपीडी को बोलेंगे सक्शन प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम बोलेंगे ऑस्मोलारिटी और सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? तो पोटेशियम का रोल समझ में आ गया। मोस्ट एबंडेंट क्वांटिटीज के अंदर चाहिए, एनायोनिक कैटायोनिक बैलेंस के लिए चाहिए, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एक्टिवेशन ऑफ ए सर्टेन एंजाइम एंड मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ सेल। तो आज हमने 3 मिनरल्स के बारे में हमने डिटेल में सीखा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर? बाकी के मिनरल्स के लिए नेक्स्ट वीडियो देखते रहो, और if you have any query then you can ask freely anytime in the comment section, then I will upload video for you and I will give best solution from my side. Thank you students for your supports. Thank you students for my growing channel.